वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम कवर करने वाले हैं राजस्थान सेट एग्ज़ाम 2023 रिवाइज रिजल्ट डिक्लेयर। जिन भी कैंडिडेट को ये शिकायत थी कि उनके जो मार्क्स हैं वो ओमार शीट के अनुसार नहीं आ रहे हैं और वो वैसे सेलेक्टेड हैं लेकिन सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं रिज़ल्ट के अनुसार, तो उन सभी कैंडिडेट से 25 मई तक उन्होंने ऑब्जेक्शन लिए थे और 25 के बाद 2 दिन के अंदर रिवाइज रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है उन कैंडिडेट के लिए। और रिवाइज कट ऑफ मार्क्स भी इसमें रिलीज़ किए गए हैं। इसमें देखें किस सब्जेक्ट में किए गए हैं और उसके अलावा दोनों के जो कट ऑफ में क्या फ़र्क रहा है, क्योंकि किसी कैटेगरी में कट ऑफ मार्क्स बढ़े हैं और किसी कैटेगरी में कट ऑफ मार्क्स कम हुए हैं। और इसके अलावा जिन भी कैंडिडेट का सेट क्वालिफाइड हुआ है वो अपने सर्टिफिकेट का इंतज़ार कर रहे थे, तो ई सर्टिफिकेट से रिलेटेड भी इसमें चीज़ें हैं वो भी कवर हो जाएगी। चलिए हम आगे बढ़ें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशन। सबसे पहले तो हम रिज़ल्ट देख लेते हैं। आज जो रिज़ल्ट डिक्लेयर किया गया है, जिन भी कैंडिडेट की प्रॉब्लम थी उससे रिलेटेड ये रिज़ल्ट थे। तो मैं आपको बता दूं, मेन जो रिज़ल्ट में प्रॉब्लम्स थी वो सब्जेक्ट था हिंदी। तो आज इन्होंने हिंदी का रिज़ल्ट डिक्लेयर किया है और हिंदी की कट ऑफ मार्क्स भी रिलीज़ की है। तो ये हिंदी सब्जेक्ट का रिज़ल्ट है और इसके अलावा ये हिंदी का ही कट ऑफ मार्क्स है। तो आपको देखने को मिलेगा इसमें हिंदी के जो अभी के कट ऑफ हैं और जो लास्ट टाइम इसमें हिंदी के कट ऑफ थे, तो उसमें अंतर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए आप, अनरिजर्व में 71.33 था और यहाँ पे अनरिजर्व में 72 है। जनरल कैटेगरी में लगभग 2 मार्क्स से ये बढ़ा है, क्योंकि जितना 0.67 का परसेंट का मतलब 2 मार्क्स इसमें बढ़ गए हैं अनरिजर्व के लिए। अगर हम एससी कैटेगरी में देखें तो 65.33 था और अभी पिछली बार जो एससी कैटेगरी में थे वो 64 था, यानी एससी कैटेगरी में कट ऑफ कम हुआ है। लगभग एससी कैटेगरी में जो कट ऑफ कम हुआ है वो 4 मार्क्स कम हुए हैं। अगर हम एसटी कैटेगरी में देखें तो 61.33 है और यहाँ पे एसटी कैटेगरी में 62 है। तो यहाँ पे एसटी कैटेगरी में 2 मार्क्स बढ़े हैं। ओबीसी में आप देखिए 69.33 है और यहाँ पे ओबीसी में 68 है। तो ओबीसी में भी बढ़ा है, ये 68 पहले था और अब क्या है इसमें 69.33 है। तो 4 मार्क्स ओबीसी में बढ़े हैं, यानी जनरल में कट ऑफ बढ़ी है, ओबीसी में भी कट ऑफ बढ़ी है। अगर हम ईडब्ल्यूएस की देखें तो अभी 68 है और पहले जो ईडब्ल्यूएस में आपको देखने को मिल रहा था वो 66.7, यानी इसमें भी 1 मार्क्स, यानी 4 मार्क्स ईडब्ल्यूएस में बढ़े हैं। तो आप देखिए अनरिजर्व की कट ऑफ बढ़ गई है और उसके बाद ओबीसी की भी कट ऑफ बढ़ गई है और ईडब्ल्यूएस की भी कट ऑफ बढ़ गई है। केवल 1-2 कैटेगरी में ही कट ऑफ कम देखने को मिली है। तो इसके अलावा अगर आप देखेंगे इसकी मेन वेबसाइट पे आपको इसके लिंक मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं सभी के लिए, सभी जिन भी कैंडिडेट का सेट क्वालिफाइड हुआ है वो सभी लोग अपने सर्टिफिकेट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ नीचे आज में इन्होंने एक बात बता दी है, इसमें आप देखेंगे तो इसमें बता दिया गया है कि आप सेकंड नंबर पॉइंट पढ़ सकते हैं। अगर फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि जिन भी कैंडिडेट का इसमें रिजल्ट में नंबर नहीं है यानी वो क्वालिफाइड नहीं है। दूसरे में ये लिखा हुआ है एनी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट शुड नॉट बी सेंड टू राजस्थान सेट ऑफिस बांसवाड़ा ऑन क्वालिफाइंग आर सेट एग्जामिनेशन। जिन भी कैंडिडेट ने राजस्थान सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है उनको कोई भी सर्टिफिकेट या कोई भी डॉक्यूमेंट राजस्थान सेट ऑफिस बांसवाड़ा में भेजने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी पॉइंट इसमें यह भी क्लियर कर दिया गया है, द ई सर्टिफिकेट विल बी अवेलेबल फॉर डाउनलोड ऑन वेबसाइट जो www.ggtu.ac.in टू ऑल द क्वालिफाइड कैंडिडेट वेरी सून। अभी तक ई सर्टिफिकेट वैसे तो जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन इन की रिज़ल्ट में जो प्रॉब्लम्स थी उसको सॉर्ट आउट कर लिया गया और उसमें बताया जाए कि जो प्रॉब्लम्स थी वो क्लरिकल प्रॉब्लम और टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से हुई थी
और जिसको सॉर्ट आउट करके हमने रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया है, और जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम थी वो हमने क्लियर कर दी है। अब ई सर्टिफिकेट के लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट उनको सेंड नहीं करना है। तो काफ़ी कैंडिडेट के मेरे पास क्वेरीज थी कि हम पहले हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है या अभी नहीं बना है, फिर भी हमने उसमें क्वालिफाई किया है। तो उनके लिए गुड न्यूज़ है कि आपको डायरेक्ट सर्टिफिकेट वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, और डायरेक्ट प्रोवाइड करवाएंगे तो उसमें आपको कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं भेजना है। लेकिन बस एक बात ध्यान रखने की बात है, जब भी आप जॉब में सेलेक्ट होगे तो वहाँ पे एक पॉइंट नोट होती है कि जो भी रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो आपकी क्वालिफ़िकेशन चेक करेगी। तो वहाँ पर अगर आपके आज के टाइम से पहले का कोई सर्टिफिकेट चेक कर लिया और आपके पास नहीं था उस डेट से पहले का, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। अभी तो मिल जाएगा सर्टिफिकेट, लेकिन बाद में वो अनवैलिड ही कहलाएगा। तो ये ध्यान रखने की बात है कि अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स आपको जो इनकी लास्ट डेट थी उससे पहले का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, स्पेशली ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का। भाई एसटी एससी वालों के लिए तो एक ही बार में बनते हैं सर्टिफिकेट, उन्हें कोई इशू नहीं आता है। ओबीसी नॉन क्रीमिलियर और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ये प्रॉब्लम है। आपको अभी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन बस ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए बनी रहेगी। और दूसरी बात, इसमें सारी बातें आज क्लियर हो गई है इनके नोटिफिकेशन से। अब जैसे ही सर्टिफिकेट का लिंक एक्टिव होता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।